तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास तीन टाइप्स के वेरिएबल आते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेर, लेट और कॉन्स्ट। हमने अपनी पिछली वीडियो में वेर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो के अंदर लेट और कॉन्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट बिटवीन वेरिएबल्स टाइप, यानी कि हम इन तीनों में डिफरेंट क्या है, वेर, लेट और कॉन्स्ट के अंदर क्या डिफरेंट है। जो हमारा वेर वेरिएबल था उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी साइन कर सकते हैं। जो लेट है इसमें हम वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो साइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट में हम वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही हम इसकी वैल्यू साइन कर सकते हैं। यानी कि वेर में हम वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी साइन कर सकते हैं। लेट में हम वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते और उसकी वैल्यू साइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट में हम वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और ना ही उसकी वैल्यू साइन कर सकते हैं। यानी कि वेर है, लेट है, कॉन्स्ट है। मिसाल के तौर पे वेर एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ड लिखा, उसके बाद लेट है, लेट में हम क्या किया, एक्स इज इक्वल टू हेलो, फिर कॉन्स्ट में कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू हेलो। अब हम क्या करेंगे, वेर में हम इसी तरीके से दोबारा वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, वर्ड लिखा। अब एक बार फिर हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू भी साइन और वैल्यू भी साइन करा दी, तो हमारा हो गया काम। लेट में क्या करते हैं, लेट में हम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर यानी कि नहीं कर सकते उसी नाम से, नहीं, और लेकिन उसकी वैल्यू साइन कर सकते हैं। लेट को हम उसी नाम से दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी वैल्यू साइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट में क्या करते हैं, कॉन्स्ट में ना ही हम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही हम उसकी वैल्यू साइन कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फाइल ओपन की है, इसको सेव कर लेते हैं। हमारे पास मैंने एक हेडिंग लिखी हुई है, कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ अपने HTML के अंदर। अब हम स्क्रिप्ट टैग्स, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग्स लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं। पहले सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वेर, यानी कि मैं क्या करता हूँ, वेर में एक्स लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, यानी कि डबल कोट्स भी ले सकते हैं आप, सिंगल कोट्स भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी वेब। तो मैंने एक वर्ड लिखा, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे हम एक्स को प्रिंट करा देते हैं, ठीक हो गया। तो इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब हम वेरिएबल्स को एक वेर में हम क्या करते हैं, हम वेर में इसको दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि हम इसको वेर दोबारा लिख सकते हैं और ये नाम भी एक्स भी लिख सकते हैं और कोई और नाम भी यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। यानी कि मैंने एक्स लिखा, तो हम दोबारा हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई और नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं यानी कि हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। यानी कि जो सबसे नीचे हमारी जो सबसे लास्ट में हमारा वेरिएबल जाएगा उसको वो ही हमारा प्रिंट होगा। हमने इसको अलग भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, यहाँ पे हमने एक्स कर दिया, ठीक हो गया। अब 2 एक्स हो गए हैं, ठीक हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें दोनों एक्स प्रिंट हो गए। मैं यहाँ पे अगर सेंटर में क्या कर दूँ, यहाँ पे हम सेंटर में अगर ब्रेक लाइन लगा दें,
तो HTML लिखने के लिए हम इसको कोट्स में लिखते हैं, ठीक है, सिंगल कोट्स में लिखें या डबल कोट्स में। ये देखें हमारा ब्रेक लग गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये दो बार प्रिंट हो गया, यानी कि जो लास्ट में वैल्यू है ये हेलो वर्ल्ड, वो 2 बार प्रिंट हो गई है हमारी। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी लगा सकता हूँ, ठीक हो गया। मैं लिख दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने 40 लिख दिया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखिए 40 आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। मैं x की जगह पे, यानी कि मैं अगर b रख दूँ, ठीक है, या a रख दूँ वैल्यू, ठीक है, अगर तो क्या होता है, हम सेव करते हैं, ये देखिए अब जो है वो हमारा वेब डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू इसके अंदर नहीं लगाई है, प्रिंट नहीं कराई है। मैं इसको ए लिख देता हूँ, तो सेव करते हैं, ये देखें, यानी कि अब हमने क्या किया है, अब वेयर को हमने 2 बार डिक्लेयर किया, उसको 2 बार प्रिंट कराया है, और दोनों बार हो रहा है। एक बार, एक में हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी है, एक में हमने क्या दिया है, न्यूमेरिक वैल्यू दी है, वो दोनों प्रिंट हो रही है हमारी। हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। वह हमने सिर्फ एक बार इसको डिक्लेयर किया, यहाँ पर ऊपर इसकी वैल्यू हमने डाल दिया 40। पहले हमने क्या किया, वेब डेवलपमेंट डाला, अब हमने इसकी वैल्यू डाल दी 40। तो अब इसका काम नहीं है, इसको मैं अगर हटा भी दूँ तो अब सिर्फ x है हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 40 आएगी। ये देखिए 40 आ रही है। यानी कि हम वेरिएबल्स को, वेर जो है हमारा वेरिएबल्स, इसको हम इसकी इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं दोबारा, और इसकी वैल्यू भी साइन इसके अंदर कोई भी कर सकते हैं। इसको हम एक बार जब डिक्लेयर कर देते हैं तो इसको कहीं पर भी हम इसकी वैल्यू साइन करा सकते हैं, दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट है लेट के अंदर, जो हमारे पास लेट है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, लेट वेरिएबल्स, लेट हो गया, ठीक हो गया। अब क्या आता है, लेट जो है उसको हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर हम वैल्यू साइन कर सकते हैं। अगर मैं यही वैल्यू, मैं क्या करता हूँ, मैं ये x हटा देता हूँ ये से। अब ये सिर्फ हमारा क्या होगा, वेब डेवलपमेंट, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक, यहाँ से हम ये हटा देंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ये वेब डेवलपमेंट हमारा क्या हो गया है, प्रिंट हो गया। यानी कि एक हमने इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो प्रिंट हो गई है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे x और ले लेते हैं इसके अंदर, यानी कि वैल्यू, मैं लेट जिस तरीके से हमने वेयर लिखा था उस तरीके से मैंने एक लेट लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट लिखा, अब दोबारा से हमने एक x लिया, अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ 40, ठीक हो गया, एक न्यूमेरिक वैल्यू। यानी कि अब कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, x वाली, जिस तरीके से हमारे वेयर में हुई थी लेट। अब देखते हैं, नहीं हुई, क्योंकि लेट में ऐसा नहीं होता, लेट में हम दो वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसकी हम वैल्यू साइन कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू, वैल्यू हम कोई भी साइन कर सकते हैं। अब हमारा 40 आएगा, हम इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू हम, यानी कि लेट के अंदर हम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे और लिख दूँ, ए लिख दूँ, लेकिन अब ए भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसको एक्स डिक्लेयर किया हुआ है। अब ए भी नहीं होगा क्योंकि हम अगर देखता हूँ तो इसमें एक, यानी कि अब एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यानी कि ए की नहीं हो रही है। लास्ट वैल्यू कौन सी हमने रखी हुई है, ए की, लेकिन वैल्यू तो हमने डिक्लेयर जो किया हुआ है वो एक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे तब जाके हमारा 40 जो है वो प्रिंट होगा। ये देखें ना, वो अभी 40 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यानी कि इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ ए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये पे आ रहा है वेब डेवलपमेंट, क्योंकि हमने सिर्फ 2 बार एक्स को किया हुआ है, इसलिए। अब मैं यहाँ पे अगर ए कर दूँ तो मैं सेव करता हूँ। अब देखो, अब हमारा क्या आ रहा है, ए, हमारा ये जो है ना, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए लिखा तो ए हमारा पेरेंट हो रहा है, 40 आ रहा है में। अब इसके बाद यानी कि हम इसके अंदर कोई वैल्यू साइन कर सकते हैं, किसके अंदर,
अपने लेट के अंदर, लेकिन उसमें वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्ट, यानी कि कॉन्स्ट क्या करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दूँ, कॉन्स्ट जो वेरिएबल है वो ये करता है, वो सिर्फ वेरिएबल एक बार हम लिखते हैं, उसके अंदर दोबारा वेरिएबल को ना डिक्लेयर करते हैं ना उसके अंदर कोई वैल्यू सेंड कराते हैं। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। अब मैं इसमें इसको दोबारा लिखता हूँ, कॉन्स्ट, वही वैल्यू देते हैं एक्स। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर मैं प्रिंट करूँ वो देखता हूँ एक एरर आ गया। अब हम जावास्क्रिप्ट में एरर को कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि हम अगर एरर हमने देखना है कि हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, डेवलपर कंसोल में जाएंगे, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपकी लाइन नंबर 9 में जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्स यानी कि एटी बिन डिक्लेयर, आप वो कह रहा है कि आपने एक्स को एक बार डिक्लेयर, पहले आपने एक्स को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये बता रहा है। ये लाइन नंबर 9 है ना, इसमें हमारा एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने ये लफ्ज़ नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं, ये हम दोबारा फिर कॉन्स्ट को डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख दूँ, ठीक हो गया, सेव करते हैं। अब भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम इसमें वैल्यू भी साइन नहीं कर सकते हैं। ये देखें, अब भी हमारे लाइन नंबर 9 में प्रॉब्लम आ रही, एरर आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से हटाते हैं इसको, देखना ये हमारा ना प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ से हम इसको अगर हटा दें तब जाके ये हमारा प्रिंट होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, अब हमारा जो है एक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, अब हमारा एक्स क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। यानी कि हम कॉन्स्ट के अंदर, अब यहाँ पे मैं कोई और एक्स की जगह पे कोई और ले लेता हूँ। कॉन्स्ट लिया, मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, मैं 25 मैं वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ। तो अब भी नहीं होगा क्योंकि हमने एक बार इसको, एक्स की वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। अच्छा, हम वेरिएबल्स को ना दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं ना ही दोबारा उसकी वैल्यू सेंड करते हैं, लेकिन मैंने एक और कॉन्स्ट लिख दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, बी, यानी कि एक दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, तो अब सेव करते हैं। अब हमारा 25 आ रहा है, यानी कि ये हमने एक और वेरिएबल बनाया है, उसका अंदर यानी कि बी नाम का एक वेरिएबल बनाया है। तो इसमें वैल्यू रख दिया 25। अगर हमने, यानी कि हम कॉन्स्ट में वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसी नाम से हम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, और ना ही उसके अंदर कोई और वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, हम और भी बना सकते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ। अब सी के अंदर मैं डाल देता हूँ कोई बूलियन वैल्यू डाल देता हूँ, यानी कि मैं कोई वैल्यू नहीं डालता। ठीक है, सी के अंदर मैं अगर कोई वैल्यू ना डालूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखें कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई डाल देता हूँ, यानी कि हम डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट नहीं कराया है, तो मैं अब प्रिंट इसको कराऊंगा, यानी कि हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखें ये हमारा जावास्क्रिप्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे हम ब्रेक लाइन लगा दें, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके बाद मैं आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें अब हमारा कॉन्स्ट के अंदर हमने 3 बार लिखा, तो 3 बार हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। यानी कि हमने एक अलग अलग वेरिएबल्स लिखा, एक नाम से हम इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम अलग अलग वेरिएबल्स के नाम लेके
तब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं कॉन्स्ट जो है हमारा। तो ये लेट और कॉन्स्ट इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।